थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है बेटा क्या, नंबर प्ले। नंबर प्ले ये ये टोटल नंबर्स का गेम है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो इसको स्टार्ट करें। Numbers are used in different contexts and in many different ways to organize our lives. We have used numbers to count and have applied the basic operations of addition, subtraction, multiplication, and division on them to solve problems related to our daily lives. नंबर्स का यूज तो हम करते ही आए हैं, अपने डेली लाइफ में भी करते हैं, शॉपिंग वगैरह हम जाते हैं वहाँ भी करते हैं, टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह कुछ लेना देना हुआ वहाँ भी करते हैं कि भाई हमको 5 चाहिए, उसको 2 चाहिए, करते हैं ना ये नंबर का इस्तेमाल करते हैं। शॉपिंग में गए, कितने रुपए हमने दिए, कितने हमने वापस पाए, इसमें भी हम मतलब डेली लाइफ में भी हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी बाय प्लेइंग विथ नंबर्स। और इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, नंबर से खेलने वाले हैं। मतलब हम गेम करेंगे, वो भी गेम हमारा किनके साथ होगा बेटा, नंबर्स के साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम नंबर का गेम। एक पार्क में कुछ बच्चे अपना खेल रहे हैं। सम चिल्ड्रंस इन पार्क आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। वो एक लाइन में खड़े, ईच वन सेज अ नंबर। हर एक जो भी बच्चे हैं, जैसे कि ये जितने बच्चे हैं, हर बच्चा एक नंबर ले रहा है, एक नंबर बोल रहा है। खूब ध्यान समझना बेटा, हर एक बच्चा एक नंबर बोल रहा है। जैसे कि ये 0 बोल रहा है, ये 2, ये 1, ये 1, ये 0, ये 2, ये 1, ये 0। अब ये किस हिसाब से 0 बोल रहे हैं, किस हिसाब से 1 बोल रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अब ये जो सबसे किनारे साइड में गर्ल है वो 0 बोल रही है, जो छोटी वाली है वो 2 बोल रही है, ये हाइट में सबसे छोटी है बोल रही है 2, ये थोड़े से बड़े हैं ये 1 बोल रहे हैं, ये सबसे बड़े हैं लंबी सी हैं ये 1 बोल रही हैं। मतलब ये सरदार जी छोटे से हैं ये 2 बोल रहे हैं। तो ये कुछ पैटर्न समझ में नहीं आया कि ये किस हिसाब से कोई 0 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है। काफी देर तक सोचा, कोई पैटर्न तो दिख नहीं रहा। 0 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1, 0, 2, क्या पैटर्न है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्हाट डू यू थिंक दीज नंबर्स मीन। अब इस पे सोचो कि ये नंबर किस हिसाब से बोल रहे हैं। आखिर जीरो हम ये हो गया इतना। माइक कहाँ गया? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। अपना माइक बेटा अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग बंद कर दो, ठीक है। लास्ट में मैं बोल दूंगा तो माइक ओपन कर लेना, जब कोई डाउट होगा पूछने के लिए मैं बोलूंगा तो, ठीक है। अभी माइक बंद कर देना, अगल बगल की आवाज ना आए ना, क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। कुछ पूछना होगा तो लास्ट में हम माइक ओपन करने के लिए बोल देंगे, फिर उस समय आप लोग क्वेश्चन अरेंज कर लेना, जो भी डाउट होगा क्लियर कर लेंगे। तो ये बेटा एक पार्क में बच्चे खड़े हैं, ये बच्चे कोई 0, कोई 2, कोई 1, कोई हर एक नंबर बोल रहा है। लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे किस आधार पे, किस बेसिस पे बोल रहे हैं, क्या कौन सा पैटर्न है। पैटर्न भी हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये किस पैटर्न पे बोल रहे हैं। हमने बहुत सोचने का प्रयास किया, व्हाट डू यू थिंक, बहुत सोचा मैंने, कुछ नहीं समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, समझते हैं। ये देखो, ये बच्चे हैं, फिर रीअरेंज होके खड़े हो गए। जब रीअरेंज होके इधर उधर आगे पीछे करके रीअरेंज हुए तो उसके बाद इसने 1 बोला, इसने 0, इसने 2, इसने 0, इसको। तो जब खूब ध्यान से हमने देखा तो इसमें हमको एक पैटर्न, एक कॉमन चीज बेटा समझ में आई। क्या कॉमन चीज समझ में आई? खूब ध्यान से देखो, ये बच्चा छोटा है इसके मुकाबले, ठीक है। ये देख रहा है कि हमसे बड़े हमारे एडजस्टमेंट में कितने लोग हमसे बड़े हैं, लंबे। भाई इधर तो कोई है नहीं, नो वन अवेलेबल हियर। इसके इस साइड में देखो एक बच्चा है जो इससे लंबा है, जो इससे हाइट में लंबा है, तो ये बोल रहा है 1। ये वाला बच्चा इसके हाइट में लंबा है तो ये बोल रहा है 1। अभी हम सेकंड वाले बच्चे को देख लें। सेकंड वाले बच्चे से कोई लंबा है? कोई लंबा नहीं, ये भी छोटा है, इसका लेफ्ट वाला भी छोटा है, इसका राइट वाला भी। जब इसका लेफ्ट भी छोटा है, राइट भी छोटा है, तो ये बोल रहा है 0, मतलब कोई लंबा नहीं, 0।
अभी छोटी से ये भी लंबा है, लेफ्ट में भी लंबा है, और राइट में जो दीदी हैं वो भी लंबी हैं। मतलब ये दोनों लंबे हैं, इसके लेफ्ट और राइट दोनों लंबे हैं। जो लेफ्ट और राइट में 2 लोग खड़े हैं, 2 बच्चे खड़े हैं, ये दोनों इससे हाइट में बड़े हैं, तो ये बोल रही है 2। अब यहाँ पे हमको समझ में आया कि ये बेसिकली जो इसके एडजेसेंट अगल-बगल लोग खड़े हैं, ये देख रहा है कि हमारे लेफ्ट वाला यदि बड़ा है और राइट वाला भी बड़ा है तो हमको 2 बोलना है। यदि केवल लेफ्ट वाला बड़ा है, राइट वाला छोटा है तो 1 बोलना है। यदि हमारे लेफ्ट और राइट दोनों छोटे हैं तो हमको 0 बोलना है। ठीक है? अब ये देखो, ये 2 क्यों बोल रहा है? ये जहाँ मैं मार्क वो कर रहा हूँ पेन, ये 2 क्यों बोल रहा है? ये 2 बोल रहा है क्योंकि इसके लेफ्ट में भी बड़ा है, राइट में भी बड़ा है, तो 2 बोला। अब ये देखें, इनका 0 बोलने का क्या मीन्स है? 0 ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका लेफ्ट में भी छोटा है, राइट में भी छोटा, तो 0। इन्होंने 1 बोला। 1 क्यों बोला? क्योंकि इधर तो छोटा है, लेकिन इनके इधर ये बड़ा है, तो 1। हाँ बेटा, मैं क्या बोल रहा था कि जो स्टूडेंट आपका बड़ा है, जिसकी हाइट आपकी लंबी है, जिस बच्चे की हाइट लंबी है, उसके एडजेसेंट वाले बच्चों की हाइट छोटी है। जैसे मान लीजिए कि इस वाले बच्चे की हाइट बड़ी, लेकिन इसके ये लेफ्ट और राइट दोनों छोटे हैं, इसने 0 बोला। बेसिकली हमको देखना क्या है कि हम जिस पोजीशन पे बच्चा है, उसके लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ये देखना है कि लेफ्ट में बच्चे की हाइट क्या है, राइट में बच्चे की हाइट क्या है। यदि इन दोनों की हाइट इस वाले बच्चे से छोटी है तो ये 0 बोलेगा, और यदि मान लो लेफ्ट वाले की बड़ी है, राइट वाले की छोटी है, किसी एक की बड़ी है, माने इन दोनों में से किसी एक की हाइट इससे बड़ी है, तो ये 0 नहीं बोलेगा, ये 1 बोलेगा। और यदि दोनों की हाइट इससे बड़ी है तो ये 2 बोलेगा। ठीक है? इस हिसाब से ये नंबरिंग इन्होंने किया है। अब हम चेक कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं इसको, 1 वाले को। 1 वाले को मैंने बताया ना, वन वाले को मैंने बताया कि इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, इसके लेफ्ट में कोई नहीं, छोड़ दो। राइट में देखो, राइट वाला तो बड़ा है, हाइट में बड़ा है, तो एक इससे बड़ा है, तो 1 बोला इसने। लेकिन अब इसकी बात करें हम सेकंड वाले की, तो सेकंड के लेफ्ट में भी छोटा है, राइट में भी छोटा है, तो कोई बड़ा नहीं है इससे, तो 0 बोला। यदि हम इसकी बात करें तो इसके लेफ्ट में बड़ा है, हाइट में इससे लंबा है, और राइट में भी हाइट में लंबा है, मतलब इससे बड़े लंबाई में हाइट में 2 है। ठीक है? इसने 2 बोला। अब हम इसकी बात करें, अटेंडम इसको देख लेते हैं, छोटी को। यदि हम इसको देखें तो इसके लेफ्ट में भी हाइट में लंबा और राइट में भी हाइट में लंबा, तो इसने 2 बोला। यदि हम इसको देखें सबसे राइट में यदि हम देखें तो क्या होता है? भाई इधर तो कोई है ही नहीं, तो इधर तो कंसीडर करेंगे नहीं। अब जो एक है वो इसके हाइट में छोटा है, जो हाइट में छोटा है तो क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है? तो इस हिसाब से इन्होंने अरेंज किया। खूब ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा वो नहीं, बस नंबर का गेम है बेटा। ठीक है? अब चलो इसमें हम एक वो देख लेते हैं कि एक जो मेन है ये अपने एडजेसेंट देख रहा है कि इसके लेफ्ट और राइट दोनों की हाइट इस वाले मेन वाले की हाइट से छोटी है या बड़ी है। यदि दोनों की हाइट इससे छोटी है तो 0 बोलेगा बेटा। यदि दोनों में से किसी एक की हाइट इससे बड़ी है तो 1 बोलेगा, और यदि दोनों की हाइट इससे ज़्यादा लंबी है तो क्या बोलेगा? 2 बोलेगा। इतना आपको याद रखना है, मतलब इतना समझना है। ठीक है? अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। नंबर 1, ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। कुछ क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है और इसके आंसर आपसे पूछ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। नंबर 1, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से 2। उन्होंने बोला क्या हम बच्चों को कुछ इस हिसाब से रीअरेंज कर दें, रीअरेंज देमसेल्फ सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड, कि जो बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, जो ये बच्चे खड़े हैं जो किनारे में खड़े हैं, ये या ये, तो इस हिसाब से हम रीअरेंज करते हैं कि किनारे वाला बच्चा बेटा, जो सबसे लास्ट में बच्चा है किनारे, जो सबसे किनारे बच्चा मतलब इधर ना हो, इधर कोई बच्चा नहीं है, और ये इधर किनारे हो जाएगा, मान लो इधर कोई बच्चा नहीं, कि दोनों किनारे वाले में क्या वो 2 बोल सकते हैं? ऐसा हम अरेंजमेंट कर दें
तो सबसे पहले देखो कि ये 2 कब बोल सकता है। ये 2 तभी बोलेगा जब उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में बच्चे हों और दोनों की हाइट क्या हो, इनसे ज्यादा हो, तभी तो 2 बोलेगा। 2 बोलने का क्या सेंस है? 2 तो तभी बोला जा रहा है ना, देख लो पीछे वाले में, ये 2 तभी बोल रहा है जब हमारे लेफ्ट और राइट दोनों हमसे बड़े हैं, तभी तो 2 बोलेगा। इसका मतलब जब लेफ्ट और राइट दोनों बच्चे हमारे रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे और दोनों हाइट में हमसे ऊपर रहेंगे, तभी हम 2 बोल पाएंगे। तो यहाँ पे यदि सबसे एडजस्ट साइड वाले को देखो तो इसका तो एक तो है ही नहीं, ये तो 2 बोल ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक तो है ही नहीं ना। यदि ज्यादा से ज्यादा ये लंबा, इसके इधर वाला लंबा होगा तो 1 बोलेगा। मान ली इसके इधर यदि कोई लंबा सा लड़का है, ये 1 बोल सकता है, 2 नहीं बोल सकता, क्योंकि इधर तो बच्चा ही नहीं। अब इधर वाले पे आ जाते हैं, सबसे साइड वाले पे। सबसे साइड में भी देखो एक एब्सेंट है, इधर नहीं है। यदि इसके इधर मैक्सिमम यदि कोई लंबा बच्चा इधर आ जाता है तो भी ये बोलेगा, तो इसका मैक्सिमम क्या बोलेगा? 1 बोलेगा। 2 तो बोल ही नहीं सकता। 2 बोलने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसके लेफ्ट और राइट दोनों बच्चे अवेलेबल हों और दोनों उनसे हाइट में बड़े हैं, तभी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं बेटा। देख, ये 2 का बोल, इसने 2 बोला। 2 क्यों बोलो? क्योंकि ये लेफ्ट और ये राइट ये दोनों इससे बड़े हैं, इसने 2 बोला। यहाँ पे इसने 2 बोला क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों इससे लंबे हैं। लेकिन जो ये किनारे की बात कर रहे हैं, तो किनारे में तो हमारे बच्चे है ही नहीं है। सबसे किनारे का तो वही बच्चा है, सबसे किनारे ये बच्चा है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 1 बोल सकता है बेटा, 2 नहीं बोल सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से 2? नो, नो, नॉट पॉसिबल। आंसर क्या हो जाएगा? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, चलो, ये तो हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली 0? क्या हम उन बच्चों को इस हिसाब से अरेंज कर दें कि सारे बच्चे 0 ही बोलें? देखो सोचो जरा इसको। जो बच्चे हैं, पहले ये देखो 0 कब बोलेंगे, बच्चे 0 कब बोल रहे हैं? ये 0 वो कैंडिडेट कब बोल रहा है? 0 वो तब बोलेगा बेटा, यहां देख लो, 0 कब बोल रहा है? जबकि लेफ्ट वाला भी छोटा हो और राइट वाला भी छोटा हो, तब तो 0 बोलेगा वो। तो हम ऐसे सीक्वेंस की वो करें कि लेफ्ट वाला भी छोटा हो, मान लो ये 0 बोल रहा है, ये लेफ्ट वाला इससे छोटा होगा तो 0 बोलेगा। ठीक है, इसका राइट वाला भी छोटा होगा तो 0 बोलेगा। ठीक, लेकिन ये तो 0 नहीं बोलेगा ना। ये 0 बोलेगा क्या? ये नहीं बोलेगा, क्योंकि इससे तो ये लंबा हो गया। ये मैक्सिमम मान लो आगे वाला इससे छोटा हो तो भी तो ये 1 बोलेगा, क्योंकि इससे तो ये लंबा हो गया। एक लंबा हुआ एक छोटा हुआ, तो 1 तो बोलेगा ही ये। तो बोल रहे हैं कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड बी से ओनली 0, कि ये सारे 0 बोले। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है बेटा, सारे 0 बोले। क्या कंडीशन हो सकती है? कि जितने बच्चे हों सबकी हाइट क्या हो? इक्वल हो। यदि सबकी हाइट इक्वल होगी, तब इसका देखो, इसके इधर इक्वल है, न बड़ा है न छोटा है, 0। यहाँ पे इक्वल है, 0 0, तब 0 बोल सकता है। ठीक है, कंडीशन क्या होगी कि सारे बच्चों की हाइट क्या हो? इक्वल हो, तब वो 0 हो सकता है। ठीक है बेटा, ऑन सेम हाइट all children say 0। ठीक है, यदि सेम हाइट के होंगे तब सारे बच्चे 0 बोल सकते हैं। बात समझ में आई ना? नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई, पीछे जाके थोड़ा सा देखना, समझ में आएगी। नहीं, अभी फिर इसको रिवाइज करता हूँ। चलो, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर? बोला कैन, क्या 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर? मान लो किसी एक बच्चे के आगे नेक्स्ट टू 2 बच्चे हैं, मान लो एक चिल्ड्रन यहाँ है, एक ये है, एक ये है, तो क्या ये दोनों सेम नंबर बोल सकते हैं? कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर? अब इस पे जरा विचार करो,
क्या वो दोनों सेम नंबर बोल सकते हैं? चलो इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कि एक हमारा बच्चा है, हाइट उसकी है, इसके इधर तो कोई नहीं है। इसके इधर यदि कोई एक छोटा बच्चा आता है जो हाइट में इससे छोटा है, तो ये कौन सा नंबर बोलेगा बेटा? इसके इधर कोई बच्चा नहीं, कोई हाइट ही नहीं है। जब कोई स्टूडेंट ही नहीं, कोई बच्चा ही नहीं है तो उसकी हाइट भी नहीं है। यहाँ पे इससे छोटा बच्चा है तो ये क्या बोलेगा? 0 बोलेगा, ठीक है, क्योंकि हाइट में छोटा है। अब ये वाला क्या बोलेगा? ये वाला क्या बोलेगा? इसके लिए डिपेंड करता है कि इसके आगे वाला बच्चा क्या है। मान लो इसके आगे वाला बच्चा भी इसके हाइट में छोटा है, यदि इससे हाइट में छोटा है तो क्या बोलेगा? ये एक तो बड़ा है ना इससे, ये तो छोटा है लेकिन एक तो बड़ा है। हमको ये देखना कितने बड़े हैं, यही नंबर बोले जाते हैं। तो एक बड़ा है और इसके आगे एक बड़ा है, यहाँ भी एक छोटा सा ले लें, छोटी हाइट का, ये भी क्या बोलेगा? एक बड़ा है। तो ये सेम नंबर दो एडजेसेंट बोल सकते हैं। शर्त क्या होगी कि वो किस सीरीज में जाएं। ये सीरीज कैसी दिख रही है हाइट की? घटते हुए क्रम में, मतलब हाइट सबसे बड़ा वाला सबसे आगे हो तो वो तो 0 बोलेगा क्योंकि सबसे बड़ा है और सबसे किनारे है। और उसके बाद यदि घटते हुए हाइट के क्रम में यदि हम लिखें तो ये एडजेसेंट वाले जो हैं नेक्स्ट टू से द सेम नंबर, मतलब ये देखो दोनों 1 1 तीनों बोल रहे हैं, ठीक है। इसके आगे वाला भी इससे भी छोटा है, ठीक है। ये तीनों 1 1 बोले तो ये कौन सा ऑर्डर बोला जाता है बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है तो हम सेम नंबर बोल सकते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं आराम से। देयर आर 5 चिल्ड्रंस इन अ ग्रुप, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट्स। 5 बच्चों का ग्रुप है, 5 चिल्ड्रन है एक ग्रुप में, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट्स, सबकी हाइट अलग अलग है। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1। उनको इस हिसाब से खड़ा करना है कि इन 5 जो ग्रुप है, इन 5 में से 4 को 1 बोलना है एंड द लास्ट वन से 0, और सबसे लास्ट वाला 0 बोले। 5 बच्चे हैं मेरे पास, सबसे लास्ट वाले को 0 बोलना है, सबसे लास्ट को 0 बोलना है। ये तो हमारे पास हो गया कंक्लूजन कि लास्ट को 0 बोलना है। तो लास्ट को 0 बोलने का मतलब हुआ लास्ट वाले से बड़ा कोई नहीं होगा हाइट में, ठीक है। एक सबसे लास्ट वाले को सबसे बड़ा सा बना लेते हैं। देखो यहीं जब बनाना एक कंक्लूजन लेते हैं, सबसे लास्ट वाला इधर तो कोई है ही नहीं, ये सबसे लंबा इसी को बना लेते हैं, तो ये 0 बोलेगा और बाकी सब इससे छोटे होंगे। अब सबको क्या बोलना है? 1 बोलना है। तब चलो इससे एक छोटा बना लेते हैं, एक छोटा बच्चे की हाइट का। अब बच्चा तो नहीं बना सकते, ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ एक जो रेक्टेंगुलर बनाया हूं मैं, जस्ट लाइक इसको सपोज करो कि क्या है, एक चाइल्ड है, ठीक है। ये तो 0 बोल ही रहा है, सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई है नहीं, इससे छोटा वाला ये है। तो चूंकि इससे बड़ा ये है, इसके बगल में एक और छोटा यदि हम करते हैं, मान लो एक और छोटा मैंने बना दिया, ये एक और छोटा बना दिया, तो ये वाला क्या बोलेगा? क्योंकि ये वाला भी इससे बड़ा है, ये वाला इससे छोटा है, तो एक ही बड़ा है ना, तो 1 बोलेगा। 1 ही बोलने के लिए बोल रहा है कि बाकी 4 को 1 बोलना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं दूसरा वाला, यदि आगे वाला भी इससे यदि हम छोटा बनाते हैं, इससे छोटा हो हाइट में, इससे हाइट में छोटा हो, ये भी 1 बोलेगा क्योंकि हाइट में एक ही बड़ा है इससे, ये वाला छोटा है। अब यदि इससे भी 5 ही का ग्रुप है, इससे भी छोटा एक बना दें, तो ये भी इससे छोटा हो गया, तो ये भी 1 बोलेगा। इधर तो कोई है ही नहीं है, ये तो इससे एक है, ये भी 1 बोलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, ये 5 बच्चे हैं आपके ग्रुप में, 1 2 3 4 एंड 5 ऑफ डिफरेंट हाइट, सबकी हाइट भी अलग है दिख रही है। कैन दे स्टैंड सच दैट द 4 ऑफ देम से 1, द 4 ऑफ देम से 1 एंड द लास्ट वन से 0 एंड द लास्ट वन से 0। वाई मैंने ड्रॉ कर दिया, वाई नॉट? वाई नॉट तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो गया में पॉसिबल। ठीक, कैसे होगा? ये कौन सा ऑर्डर है? यदि खड़ा करने के लिए यदि हम ऑर्डर देखें तो कौन सा ऑर्डर है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर। यदि हम असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करते बच्चों को, तो एक बच्चा 1 बोलेगा फर्स्ट वाला, फिर 1 1 सब 1 बोलेंगे, और सबसे लास्ट वाला जो सबसे लंबा बच्चा होगा
उसको 0 बोलना पड़ेगा बेचारे को, क्योंकि उसके आगे तो बच्चा ही नहीं कोई, और उसके पहले वाला बच्चा जो है उससे छोटा है, इसलिए उसको क्या बोलना पड़ेगा, 0 बोलना पड़ेगा। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और यहाँ पे हमने इसी बहाने देख लिया असेंडिंग ऑर्डर, और इसके पहले बेटा हमने क्या देखा था, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया, कोई डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज द सीक्वेंस 1 1 1 पॉसिबल। बोल रहे हैं क्या ये जो 5 हमने बनाया, ये 5 जो सीक्वेंस हमने बच्चों का ग्रुप बनाया, क्या इसमें पॉसिबल है कि ये पांचों 1 1 1 बोलें? क्या ऐसा संभव है कि पांचों 1 1 1 बोलें? एक बार सपोज करके देखें। मैथ है, मैथ में थिंकिंग तो जरूरी है। चलो सपोज कर लेते हैं, ये बड़े छोटे से तो नहीं होगा। हम सपोज कर, मान लो पांचों की हाइट यदि इक्वल हो, यदि पांचों की हाइट हम इक्वल कर दें बेटा, ये 5 है हमारे पास, पांचों की हाइट इक्वल कर दें। इधर तो है ही नहीं कोई, इधर भी कोई नहीं है। पांचों की हाइट यदि हम इक्वल कर दें तो इक्वल हाइट पे तो क्या होगा, बड़ा तो है ही नहीं, सब 0 0 बोलेंगे, सब 0 0 बोलेंगे। इक्वल पे तो 0 0 बोलेंगे। 1 1 1 1 कब बोलते हैं, 1 तब बोलते हैं या तो लेफ्ट या राइट में से कोई एक बड़ा हो। चलो एक को बड़ा कर देते हैं, हमको तो 1 देखना है, लेकिन 1 हो सकता है कि नहीं। तो 1 के लिए मान लो इसको 1 करना है यदि, तो हम इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, खींच दिया। अरे बच्चे को नहीं खींच दिया, अपने फिगर को खींच दिया। ठीक है, मान लो इसको मैंने कर दिया कि ये हमने इसको 1 कर दिया। ठीक है, इसको 1 कर, ये इसको इससे बड़ा कर दिया। जब इससे बड़ा कर दिया तो ये क्या बोलेगा, 1 बोलेगा। एक तो 1 बोला, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब इससे भी बड़ा कर दें। चलो इससे भी बड़ा कर दिया, ये भी 1 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। इससे भी बड़ा कर दें, ये भी 1 बोल दिया। इससे भी इसको बड़ा कर दें, ये भी 1 बोल दिया। लेकिन अब इस वाले का, लास्ट वाले का क्या होगा, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। लेकिन लास्ट में आके बेटा, लास्ट तो कोई है ही नहीं है। जब लास्ट में कोई नहीं है तो लास्ट में तो 0 आना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं है। तो फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 इज दिस सीक्वेंस दिस इज पॉसिबल? नो। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि 5 ही का सीक्वेंस है, लास्ट में तो हमको 0 करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे लंबा तो कोई मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ 5th वाले का? नो। ठीक है, चलो आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, इज द सीक्वेंस दिस पॉसिबल? क्या ये सीक्वेंस पॉसिबल है? और यदि पॉसिबल नहीं है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? यदि यस, यदि पॉसिबल देन वाई, और नॉट पॉसिबल देन आल्सो वाई। देखते हैं, ये सीक्वेंस पहले बनाते हैं, देखते हैं बन पाता है कि नहीं। 5 है, ठीक है भाई, 5 बना लेते हैं। पहले वाले का नंबर 0 है, इधर तो कुछ है नहीं, पहले वाले का 0 है। 0 होने का मतलब इससे लंबा कोई नहीं है। ठीक है, इससे छोटा बना लेते हैं दूसरे वाले को, दूसरे वाले को इससे छोटा बना लिया। ठीक है, ये नंबर तो 0 हो गया। ये वाला 1 है, इस वाले को 1 करने का मतलब एक इससे लंबा रहेगा। चलो इससे एक लंबा बना लिया, तब तो ये 1 रहेगा। नहीं, 1 कैसे रहेगा, तब तो 2 हो जाएगा। इसको 1 चाहिए, ये जो है दूसरा वाला 1 चाहिए। दूसरा वाला तो 1 है ही, दूसरा वाला तो 1 है ही, क्योंकि एक बड़ा हो गया इसके बगल में, मतलब इससे छोटा ये रहेगा। इससे छोटा बनेगा तब ये 1 आएगा। अब इसको 2 बनना है, इसको 2 बनने का मतलब कि अगल बगल दोनों बड़े चाहिए। चलो ये 2 भी मैंने बना लिया। अब चौथा क्या है, 1 चाहिए, ये 1, ये 1 का मतलब कोई एक इससे बड़ा चाहिए, ये बड़ा बना दिया इससे, तो ये 1 हो गया। ये 0 चाहिए, लास्ट वाला 0, ये तो नहीं है, तो लास्ट वाला 0 इसको करने के लिए तो इससे छोटा चाहिए, इससे छोटा लेना पड़ेगा ना। लास्ट वाले में दिक्कत आ रही ना, लास्ट वाले को यदि 0 करना है तो इस वाले से छोटा करना पड़ेगा। इस वाले से यदि हम छोटा बनाएं
तो लास्ट वाला तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 1 कहाँ हो जाए, ये 1 नहीं होगा, नहीं होगा ना। क्यों, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चलो फिर से बनाते हैं इसको, फिर से बनाते हैं, फिर से ड्रा करते हैं, अभी नहीं समझ में आएगी, इसको फिर से बनाते हैं, तब देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। अब की बार थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं तो क्लियर समझ में आएगा। बोल रहे हैं कि सबसे लास्ट वाला 0, तो सबसे लास्ट वाले 0 का मतलब क्या हुआ बेटा, कि सबसे लास्ट वाला 0, ये तो है ही, कोई कैंडिडेट नहीं है यहाँ। लास्ट वाले 0 का मतलब इससे बड़ा कोई नहीं, इससे छोटा है, तब तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये तो डन हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि ये वाला 1 बोले, ये वाला 1 तो बोल ही रहा है क्योंकि इससे एक बड़ा है, मतलब इधर वाला भी छोटा होना चाहिए इनसे, तब तो 1 बोलेगा। लेकिन तीसरा बोल रहे हैं 2 बोले, 2 बोलने का मतलब ये 2 तब बोलेगा जब इधर वाला भी इससे बड़ा हो, चलो बोल दिया 2। अब ये वाला 1 बोले, 1 बोलने का मतलब एक इससे लंबा हो, ये 2 बोला ही, इसको 1 बोलने का मतलब इधर वाला एक लंबा होना चाहिए, तब तो ये 1 बोलेगा। लेकिन लास्ट वाले को 0 बोलना है, हाँ ठीक है, तो इधर है ही नहीं। कैसे पॉसिबल है, मैंने फिगर बना दिया, हाइट में देख लो, ये वाली हाइट यहाँ तक है, हाइट को ऊपर नीचे करके वो कर लेना, ये बड़ा छोटा दिख रहा होगा, ये 1 नंबर फिगर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, बना दिया मैंने, मतलब ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है मैंने बता दिया आपको। पहले वाले का नंबर क्या करना है, 0 करना है, तो 0 करने का मतलब इधर वाला तो कंसीडर होगा नहीं, इससे छोटा होना चाहिए अगला, तभी तो ये 0 होगा। लेकिन दूसरे वाला का 1 होना चाहिए, तो 1 बिल्कुल होगा क्योंकि इधर लेफ्ट वाला इसका बड़ा है, तो राइट वाला भी बड़ा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो राइट वाले को छोटा करेंगे तो 1 हो गया, फिर राइट वाला इससे छोटा हो गया। जब राइट वाला छोटा है तो ऑलरेडी इसके पास 1 तो है ही है, लेफ्ट बड़ा है, लेकिन 2 चाहिए इसको, तो 2 करने के लिए लेफ्ट भी बड़ा करना पड़ेगा, इसको बड़ा किया तो 2 हो गया, बड़ा हो गया। इसका नंबर 1 होना चाहिए, 1 होने का मतलब कि इससे केवल एक बड़ा होना चाहिए, ये तो छोटा है, ये कोई दिक्कत नहीं, इसका लेफ्ट बड़ा होना चाहिए, एक बड़ा कर दिया। जब इसका ये बड़ा हो गया, इधर वाला ये छोटा हो गया, इधर का कंसीडर होना ही नहीं, जब ये बड़ा हुआ तो एक छोटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है 0 1 2 1 0, ये पॉसिबल है। और क्यों पॉसिबल है, ये आपने फिगर के थ्रू दिखा दिया है, ठीक है। कुछ पूछना होगा बेटा कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, how would you rearrange the 5 children so that the maximum number of children say 2। अब बोला है कि ये जो 5 हैं, 5 चिल्ड्रन हमारे पास हैं, ये 5 चिल्ड्रन, 1 2, अभी सबको सेम हाइट का कर रहा हूँ, 3, अभी बाद में इनकी लंबाई बढ़ाऊंगा, 4 और ये 5, ये 5 चिल्ड्रन हमारे पास हैं, चिल्ड्रन 1 2, चाइल्ड नंबर 3, चाइल्ड नंबर 4, चाइल्ड नंबर 5, ये है। अब बोल रहे हैं कि इसको ऐसे रीअरेंज करो इनको कि इसमें से मैक्सिमम चिल्ड्रन 2 बोलें। तो मैक्सिमम चिल्ड्रन के 2 बोलने का मतलब बेटा क्या हुआ कि मैक्सिमम चिल्ड्रन के लेफ्ट और राइट दोनों हाइट में उससे बड़े हैं, यही तो हुआ। चलो यदि हम इस वाले चिल्ड्रन को देख लें, इसकी हाइट हम छोटी कर देते हैं, इसकी हाइट हम छोटी कर देते हैं, तो ये वाला तो 2 बोलेगा, इसकी भी हाइट छोटी कर देते हैं, मैक्सिमम चिल्ड्रन को 2 बोलवाना है, ये भी 2 बोलेगा, लेकिन इधर कोई नहीं, इधर कोई नहीं, यदि ये इसके 2 बोलने का इससे बड़ा होगा, ये तो 0, तो 0 ही बोलेगा, ये भी 0 बोलेगा, ये भी 0 है। मैक्सिमम यही हो सकता है कि जो 5 का बच्चों की सीरीज जो हमारे पास है
उसमें मैक्सिमम हम 2 को बुलवा सकते हैं। मैक्सिमम कितने बच्चों को बुलवा सकते हैं हम? 2। एक ये, एक इसको बुलवा सकते हैं, एक ये। ठीक है, एक्सप्लेन किया जा सकता है इसको कैसे, इसका फिगर बना के इसको ड्रा कर दीजिएगा। अब जरूरी नहीं है कि आप जो चाइल्ड है उस चाइल्ड की फोटो ही बनाएं, आप ऐसे एक फिगर बना के जैसे मैंने किया है वैसे भी आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका सुपर सेल। टॉपिक का नाम क्या है? सुपर सेल। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट लगभग वही है। इसमें मैं बता दूं आपको, सेल होता क्या है कि कंप्यूटर आप लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा होगा या ना पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा एक्सेल में क्या होता है। MS एक्सेल, एक्सेल में इस तरीके के वो बने होते हैं रो और कॉलम, और इस रो कॉलम के इंटरसेक्शन से जो ये पॉइंट बनता है बेटा, ये किसी भी एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन से जो भी बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट आपका छोटा सा दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं सेल। कहने का मतलब कि ये जो छोटे छोटे रेक्टेंगुलर पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो पार्ट दिख रहे हैं इनको बोला गया है सेल। ये सेल, ठीक है, ये सेल छोटे छोटे सेल बने हुए। लेकिन हम यहाँ सेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सुपर सेल की बात कर रहे हैं। सुपर सेल का मतलब जो ये ग्रीन कलर का है, ये जो ग्रीन कलर वाले हैं इनको बोला गया है कौन से सेल? सुपर सेल। लेकिन सबसे बड़ी चीज सुपर सेल है तो इसकी कुछ विशेषता भी होनी चाहिए ना। क्या है विशेषता? इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ये सुपर कैसे हो गया भाई? नॉर्मल सेल से अलग कैसे है? इसकी क्या वो है? तो बेटा इसमें भी पीछे का ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, यदि आप ध्यान से देखो। इसकी विशेषता ये है कि अपने दोनों एडजेसेंट नंबर, ये जो 79 है, ये दोनों एडजेसेंट नंबर, मतलब ये नंबर 1 दिस एंड नंबर 2 दिस, इन दोनों नंबर से ये बड़ा है। यदि ये दोनों नंबर से बड़ा है तो ये सुपर सेल। कहने का मतलब जो ये हम चाइल्ड वाली पोजीशन यहाँ देख रहे थे तो उसमें जो ये 2 पोजीशन वाले हैं उनको हम बोलेंगे सुपर सेल। ठीक है, यहाँ पे तो ये 79 देखो 43 से बड़ा है, 75 से बड़ा है, इसलिए क्या हुआ? सुपर सेल। अब यहाँ पे ये सुपर सेल है, 75 नहीं, क्योंकि ये इससे बड़ा है, 79 बड़ा है, इससे तो ये बड़ा है लेकिन इससे भी ये बड़ा है। ये सुपर सेल नहीं है क्योंकि इसको दोनों इससे बड़े नहीं है। इसको चेक कर ले, ये भी नहीं बड़े हैं। अब आते हैं यहाँ 29। हाँ देखो ये 29 10 से भी बड़ा है, 28 से भी बड़ा है ना, ये दोनों से बड़ा है, ये सुपर सेल। ये भी ये दोनों से बड़ा है इसलिए ये सुपर सेल। 43 से बड़ा है ना 79, 75 से भी बड़ा है। यहाँ पे अब देखोगे जो पर्टिकुलर एक सेल अपने अगल बगल के दोनों सेल की वैल्यू से यदि बड़ा है उसकी वैल्यू, तो सुपर सेल है। ठीक, तो सुपर सेल की क्या परिभाषा हमने लिख दिया? सुपर सेल कौन से सेल हुए? सुपर सेल इज greater than both adjacent values। ठीक है, मतलब ये दोनों एडजेसेंट जो उसकी वैल्यू है अगल बगल वाली, उन दोनों से उसकी वैल्यू बड़ी है यदि तो सुपर सेल हुआ। अब इसमें मैच कर लो। आप कहोगे कि ये सर कैसे है? यहाँ तो एक ही वैल्यू है, एक से बड़ी है ना, एक से बड़ी इधर वाले कंसीडर नहीं करते, एक से बड़ी है तो सुपर सेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सुपर सेल, ये सुपर सेल। अब बाई चांस यदि ये 577 यहाँ होता और 200 यहाँ होता तो ये सुपर सेल हो जाता, क्योंकि इधर कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, यदि एक वैल्यू उसके बगल वाले, जैसे मान लो कोई एक 3 सेल मैंने लिखा, कोई एक 3 सेल मैंने बनाया और इस 3 सेल में मैंने यहाँ लिख दिया 15, यहाँ कोई वैल्यू नहीं, यहाँ कोई वैल्यू नहीं, यहाँ मैंने लिखा 15 और यहाँ मैंने लिख दिया 10 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 25। ठीक है, तो ये 15 आपका सुपर सेल हो गया, क्योंकि ये छोटा है, इधर वाले को छोटा मानो, ये कोई नहीं है तो छोटा ही हो, तो इधर सुपर सेल हो गया। इधर ये वाला छोटा है, इधर वाले को भी करो, ये भी सुपर सेल हो गया। ठीक, यदि जो साइड वाले हैं उसमें ये लगे चलेगा, उसके बगल वाला एक भी छोटा है तो सुपर सेल। जैसे यहाँ पे देखो 198 है, 198 से छोटा है, ये सुपर सेल हो गया। 34 है, 34 से 28 छोटा है, ये सुपर सेल हो गया। ठीक, ये सुपर सेल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। वो पर्टिकुलर नंबर, वो पर्टिकुलर सेल जिसके अगल और बगल दोनों के एडजेसेंट की ये दोनों वैल्यू क्या हो? लेस हो, ये भी लेस हो
और ये भी लेस हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सुपर। ठीक, अब चलो आगे। अब ये फिगर इट आउट यहां से चालू होता है बेटा, यहां से आपका फिगर इट आउट चालू होता है। नंबर 1, कलर और मार्क द सुपर सेल इन द टेबल बिलो। अभी बोल रहे हैं कि कुछ एक टेबल इन्होंने बना के दिया हुआ है, इसमें से सुपर सेल आपको हाईलाइट करना है। अब देखो उन नंबर्स को ढूंढना है कि ये वाला छोटा है ना इससे, और सबसे किनारे का भी है, ये तो सुपर सेल हो गया, हमने मार्क कर दिया, ये सुपर सेल हो गया। इसकी देखें क्या पोजीशन है, ये छोटा है, ये भी इससे छोटा है, ये भी सुपर सेल हो गया। इसकी क्या पोजीशन है, ये तो बड़ा है, नहीं होगा। 3708, ये देखो कंफ्यूजिंग कितना दिया है, यहाँ 3780 दिया है, यहाँ 3708 दिया है। ये तो इससे छोटा है, लेकिन ये इससे बड़ा है, ये नहीं होगा। ये इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, नहीं, ये तो नहीं होगा ना, ये होगा। ये वाला, ये भी नहीं होगा। ये छोटा है, ये बड़ा, नहीं होगा। ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये सुपर सेल होगा। इसके लिए देखो, ये बड़ा है, ये तुम्हारे सुपर सेल निकल के आए, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिल द टेबल बिलो विथ ओनली 4 डिजिट नंबर सच दैट द सुपर सेल आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल। अभी बोल रहे हैं कि इसमें कुछ नंबर भरो, लेकिन ये कलर नहीं हटाना है, ये पहले से बताती है सुपर सेल बनना है, इसको इस वाले सेल को बनना है, इस वाले सेल को बनना है, इस वाले सेल को बनना है। बाकी आपको नंबर फिल कर लीजिए जो फिल करना हो। हाँ, ये कंडीशन है कि 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। चलो भर लेते हैं। सुपर सेल के लिए क्या है कि इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो इससे बड़ा मान लो हमने लिख दिया 5500 कर दिया, इससे तो बड़ा हो गया। ये भी छोटा हो जाते हैं, सुपर सेल हो जाएगा। ये कर दिया इसको 54 मान लो 00 कर दिया, 5400 कर दिया। लेकिन ये सुपर सेल बनाने के लिए इससे भी छोटा इसको करना है। इसका मतलब इस वाले जो 5400 है बेटा, जो 5400 है, इसको और छोटा करना पड़ेगा, मतलब इससे भी छोटा करना पड़ेगा। तो इसको कर दिया 1200, ऐसे लिख दिया। तो इससे तो छोटा हो गया, इससे भी छोटा हो गया, सुपर सेल हो गया इन दोनों के लिए। लेकिन इसको सुपर सेल बनाना है, तो इसको बनाने के लिए इससे भी छोटा ये होना चाहिए, 1258 से छोटा होना चाहिए, ये हो गया। लेकिन इससे छोटा ये भी होना चाहिए, तो मान लो इसको हमने लिख दिया 1150 लिख दिया, हो गया, ये सुपर सेल हो गया। अब यहाँ कोई भी वैल्यू लिख दो, 4 डिजिट का कोई वैल्यू, मान लो 1111 लिख दिया, यहाँ पे 2222 लिख दिया। ठीक है। अब लेकिन अब यहाँ वाले में दिक्कत हुई, अब यहाँ वाले में इधर तो कुछ है नहीं, जब इधर वाले में कुछ नहीं है तो इससे ये बड़ा हो जाएगा, तो सुपर सेल बन जाएगा, लेकिन 4 ही डिजिट का होना चाहिए। इसको हम कर देते हैं 9700। ठीक है, इससे बड़ा हो गया। अब इधर वाले से मतलब नहीं, इधर तो कोई है ही नहीं, तो बस इससे बड़ा हो गया, सुपर सेल हो गया। यहाँ देखो ये दोनों छोटे हो गए, ये सुपर सेल हो गया। यहाँ पे ये दोनों छोटे हो गए, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, ये सुपर सेल हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये इसको मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पे ओवर करता हूँ बेटा।